हे गाइस, वेलकम टू हाई ग्रेड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसकी वजह से एक्चुअली में हमारे संविधान में रिजर्वेशन एक आर्टिकल्स के तौर पर दर्ज कराया गया। वैसे तो वी ऑल नो कि रिजर्वेशन की आजादी से पहले ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मांग की थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने मान भी लिया था। और एससी एसटी के साथ साथ जैन्स और अदर माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को भी रिजर्वेशन दे दिया गया था। लेकिन अगर आजादी के बाद अंबेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान में मौजूद नहीं होते तो रिजर्वेशन का इतना मजबूत खाका हमारे संविधान में शायद ही होता। आज की ये वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जिसे जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह कैसे मिली या कैसे वो अपॉइंट किए गए। वो कोई नेता तो नहीं थे, हालांकि एक जबरदस्त लीडर जरूर थे जिनकी आवाज से अनटचेबल्स और पिछड़े हुए लोग उनके पीछे खड़े हो जाते थे। तो 1916 से 1942 तक अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई, प्रोफेशन और फ्रीडम को मेंटेन करने के साथ साथ भारत के एक बड़े लीडर के तौर पर भी उभर के आए। उनका सबसे इम्पोर्टेंट सत्याग्रह जिसे हमें ध्यान रखना है वो है महत सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने नीचे जाति के लोगों पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनको महत से पानी भरने की अनुमति दिलाई। उनकी लोकप्रियता के चलते ही उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की शुरुआत की ताकि दलित कम्युनिटी के राइट्स को सिक्योर किया जाए। यही फेडरेशन बाद में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के तौर पर भी उभर के आती है। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने 1942 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी नागपुर में, जिसमें अराउंड 75,000 लोग भी शामिल हुए, इंक्लूडिंग 25,000 विमेन। इसी लोकप्रियता और अंबेडकर के प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए लॉर्ड लिनलिथगो ने अंबेडकर को 1942 में लेबर मिनिस्टर बना दिया विथ 3 एडिशनल चार्जेस। तो ब्रिटिश ने बहुत एफर्ट किए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसका एग्जांपल 1990 में आप देख सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स के साथ स्टार्ट हुआ, या फिर उससे भी पहले 1905 में सेपरेशन ऑफ बंगाल, या फिर 1932 के कम्युनल अवार्ड जिसपे डिप्रेस्ड क्लास के साथ साथ अदर सेक्शन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स ग्रांट कर दिए गए। लेकिन गांधी के अनशन के बाद अंबेडकर और गांधी ने पूना पैक्ट साइन किया, जिसमें गांधी जी ने अंबेडकर को यह प्रॉमिस किया कि दलित्स को विद इन हिंदू कम्युनिटी में ही बेटर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि गांधी और अंबेडकर में म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी और वो एक दूसरे के स्ट्रगल को रिस्पेक्ट भी करते थे। गांधी जी जानते थे कि जो उन्हें खुद करना चाहिए वो अंबेडकर कर रहे हैं, और अंबेडकर भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करते थे कि गांधी के अलावा हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इतनी मजबूती से कोई लीड नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने जो वैक्यूम एरिया था, जैसे कि इमेंसिपेशन ऑफ दलित्स, उस पर ज्यादा फोकस किया, ना कि आजादी पर। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का चयन होना था तो ये डिसाइड हुआ कि 1946 का जो इलेक्शन है उसी के बेस पे मेंबर्स डिसाइड होंगे। इसका मतलब ये कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, संविधान सभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था 1946 के इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा। तो 1946 के इलेक्शन में अंबेडकर और उनकी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने खराब परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उनकी पार्टी के मेंबर्स इलेक्ट ही नहीं हो पाए, जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को अपॉइंट करने में। सो बाबा साहेब अंबेडकर की प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए जैसोर और कुल्ला, जो अब बांग्लादेश में है, वहां के ग्रेट लीडर महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी सीट से अंबेडकर को मेंबर बनाने की पेशकश की। लेकिन ये सीट अनफॉर्चुनेटली आगे जाकर पार्टीशन में ईस्ट पाकिस्तान बन गई। एज अ रिजल्ट अंबेडकर अब पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन गए। लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था कि कैसे संविधान सभा में पहुंचा जाए। हालांकि यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने डेलिबरेटली अंबेडकर का असेंबली में एंट्रेंस ब्लॉक किया, और उनका ये तक कहना था कि जैसोर और कुल्ला, जिस सीट से अंबेडकर इलेक्ट होकर आए, उस सीट में मेजोरिटी हिंदूज थे। फिर भी नेहरू सरकार ने उसको ईस्ट पाकिस्तान बनवा दिया। हालांकि इस बात में कोई सच दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टीशन का जिम्मा बाउंड्री कमीशन, जिसके चेयरपर्सन नेहरू नहीं थे, रेडक्लिफ थे, तो ये उनका डिसीजन नहीं है। एंड फर्दर मोर, अगर ऐसा करना ही होता तो आजादी के बाद नेहरू की सरकार में अंबेडकर एज ए लॉ मिनिस्टर नहीं होते। सो जब गांधी जी को पता लगा कि अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंस नहीं है, तो उनको बॉम्बे सीट से संविधान सभा का मेंबर बनवाया गया। गांधी जी चाहते थे कि संविधान पूरे भारत की जनरल विल को रिप्रेजेंट करे, किसी एक कम्युनिटी या किसी एक फेथ को नहीं। और अंबेडकर एक बहुत बड़ा चेहरा था एक बड़ी कम्युनिटी का, तो उनका ना होना एक ऑलरेडी पिछड़ी हुई कम्युनिटी का पीछे छूट जाना होता। तो इस तरह अंबेडकर को संविधान सभा में
जगह मिली एंड लेटर ऑन उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का भी चेयरमैन बना दिया गया।